दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हालातों से हारते नहीं, बल्कि हालातों को बदल देते हैं। आज की कहानी है उसी इंसान की जिसे लोग कभी पागल कहते थे, कभी जीनियस, और जिसने अपनी सोच से पूरी दुनिया हिला दी। ये कहानी है ईलन मस्क की। 1971 साउथ अफ्रीका। 28 जून को एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया ईलन रीव मस्क। ईलन बचपन से ही अलग थे। वो आम बच्चों की तरह बाहर खेलना पसंद नहीं करते थे। उनका ज्यादातर समय किताबों में बीतता। वो साइंस फिक्शन, टेक्नोलॉजी और फिलॉसफी की किताबें घंटों पढ़ते रहते। यहाँ तक कि उन्होंने पूरा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ डाला। उनका बचपन आसान नहीं था। स्कूल में बच्चे उनका मजाक उड़ाते, उन्हें बुरी तरह सताते। एक बार तो बुलिंग इतनी बढ़ गई कि उन्हें हॉस्पिटल तक जाना पड़ा। इसके ऊपर उनके माता पिता का तलाक हो गया और ईलन अक्सर अकेले रहते। लेकिन इसी अकेलेपन ने उन्हें बड़े सपने देखने की ताकत दी। 9 साल की उम्र में उन्हें पहली बार कंप्यूटर मिला। उन्होंने खुद प्रोग्रामिंग सीखी और 12 साल की उम्र में अपनी पहली वीडियो गेम ब्लास्टार बनाकर बेच दी। लेकिन साउथ अफ्रीका में ईलन का दम घुटता था। उन्हें पता था कि उनका फ्यूचर कहीं और है। 17 साल की उम्र में वो कनाडा चले गए। वहां सर्वाइवल के लिए उन्होंने छोटे छोटे काम किए। कभी कंस्ट्रक्शन वर्कर बने, कभी बॉयलर साफ किया। लेकिन उनके दिमाग में हमेशा एक ही ख्वाब था, अमेरिका पहुंचना है। आखिरकार वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया पहुंचे, जहां उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। ईलन कहते थे, साइंस को समझो और बिजनेस से उसे दुनिया तक पहुंचाओ। फिर आया 1995। इंटरनेट का नया नया दौर शुरू हो रहा था। ईलन ने अपने भाई किम्बल के साथ Zip2 नाम की कंपनी बनाई। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। कभी पैसे नहीं होते, कभी ऑफिस में ही सोना पड़ता। लेकिन मेहनत रंग लाई। कुछ ही सालों में कॉम्पैक्ट ने Zip2 को $300 मिलियन में खरीद लिया। ईलन को मिला उनका पहला बड़ा सक्सेस। इसके बाद उन्होंने शुरू की X.com, एक ऑनलाइन पेमेंट्स कंपनी। धीरे धीरे ये पेपैल बन गई। 2002 में ईबे ने पेपैल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया। ईलॉन के हिस्से आए $180 मिलियन। अब उनके पास पैसा था, लेकिन उनके सपने उससे भी बड़े थे। ईलॉन ने फैसला किया कि वो स्पेस इंडस्ट्री को बदलेंगे। उन्होंने शुरू की स्पेसएक्स। लोग हंसते थे कि ये इंटरनेट वाला लड़का रॉकेट बनाएगा। पहले 3 लॉन्चेस पूरी तरह फेल हो गए। कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी। टीम टूट चुकी थी, लेकिन ईलॉन नहीं रुके। चौथा लॉन्च सफल हुआ और नासा ने स्पेसएक्स को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। आज स्पेसएक्स रीयूजेबल रॉकेट्स बना रहा है, स्टारलिंक सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है और इंसानों को मार्स भेजने की तैयारी कर रहा है। ईलॉन ने सिर्फ आसमान ही नहीं, जमीन पर भी क्रांति लाने की ठानी। उन्होंने टेस्ला मोटर्स में निवेश किया। शुरू में लोग इलेक्ट्रिक कार्स को मजाक समझते थे। प्रोडक्शन हेल का दौर आया, कंपनी लगभग बैंकरप्ट हो गई। लेकिन ईलॉन ने दिन रात काम करके इसे संभाला। आज टेस्ला सिर्फ कार कंपनी नहीं, बल्कि क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट का सिंबल है। ईलॉन यहीं नहीं रुके। उन्होंने सोलर सिटी बनाई, क्लीन एनर्जी के लिए। द बोलिंग कंपनी बनाई, अंडरग्राउंड टनल्स और फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्ट के लिए। न्यूरलिंक शुरू की ताकि इंसानों का दिमाग एआई से कनेक्ट हो सके। और 2022 में उन्होंने ट्विटर खरीदा, जिसे अब एक्स नाम देकर सुपर ऐप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईलॉन सिर्फ इनोवेशंस के लिए नहीं जाने जाते, वो कंट्रोवर्सीज के लिए भी मशहूर है। उनके ट्वीट्स कभी स्टॉक मार्केट गिरा देते हैं, कभी उन्हें एसईसी जैसी एजेंसी से पंगा लेना पड़ता है। कभी लोग उन्हें विजनरी कहते हैं, तो कभी रेकलेस। ईलॉन का पर्सनल लाइफ भी आसान नहीं रहा। कई बार मैरिजेस टूटी, रिलेशनशिप्स पर सवाल उठे, लेकिन एक चीज हमेशा कायम रही, उनकी वर्क एथिक। ईलॉन कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो हफ्ते में 100 घंटे काम करो, कंपटीशन तुम्हें कभी नहीं पकड़ पाएगी। आज ईलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर और सबसे चर्चित इंसानों में से एक है। लेकिन उनकी असली पहचान सिर्फ पैसा नहीं है। उनकी पहचान है उनका विजन। चाहे इलेक्ट्रिक कार्स हों, रॉकेट्स हों, एआई हो या मार्स, ईलॉन ने ये साबित किया कि इंसान अपनी इमेजिनेशन से दुनिया बदल सकता है। ईलॉन की कहानी हमें 3 बातें सिखाती है। पहली, फेलियर से मत डरो। दूसरी, विजन हमेशा बड़ा रखो। और तीसरी, इनोवेशन और हार्डवर्क से नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। तो ये थी कहानी ईलॉन मस्क की, एक छोटे से लड़के की, जिसने किताबों से अपनी दुनिया बनाई और आज असली दुनिया बदल रहा है। अब सवाल आपसे, क्या आप मानते हैं कि इंसान एक दिन मार्स पर जाएगा? कमेंट में बताइएगा।
और अगर आप भी इंस्पायरिंग कहानियों से सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।